जाएंगे, कुछ पैसे उधार दे दो मुझे 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 बस एक पुड़िया खरीदनी है। किसी के पास नहीं है क्या? भाई साहब आपके पास तो होगा। चलिए यहाँ से भैया आपके पास है क्या? 5 साल तरफ उठ रही है। 10 साले गंजेड़ी। भाई साहब आप मेरी मदद कर दो, मुझे बस 150 मुझे बस एक पुड़िया खरीदनी है। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। अच्छा ट्रक चाहिए भाई तेरे को? ये जो मंच दिया है इन लोगों को या हम लोग ये प्रोग्राम करा रहे हैं वो आप लोग से नहीं करा रहे, क्योंकि अगर इस प्रोग्राम में आप लोग ही कोऑपरेट नहीं करोगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम घर पे बैठे हुए ये सोचते हैं और समझते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। हम बैठे बैठे न्यूज़ सुनते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार जो भी ड्रग्स ले रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसमें हम कर क्या रहे हैं। लेकिन आज जब हम आपके बीच में आए तो आप लोगों ने कभी कोऑपरेट नहीं किया। कहीं भी जा रहे कोऑपरेट नहीं करें। आप लोग जब कोऑपरेट करेंगे तो हम आपके बीच में रहकर आपकी परेशानी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ निकालेंगे। और ये हल तभी निकलता है जब आप हमें कोऑपरेट करें और हम आपको कोऑपरेट करें। ठीक है, बस यही मुझे कहना था। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम ड्रग्स के बारे में जानें और ये जाने कि ड्रग्स हमारे शरीर के लिए क्यों हानिकारक है और इसके बारे में जागरूकता फैलाइए। आइए दोस्तों जानते हैं कि ड्रग्स कितने प्रकार के होते हैं। ड्रग्स वैसे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है ड्रग्स का अपर्स। ये ड्रग्स का वो प्रकार है जिसका जब एक व्यक्ति सेवन करता है तब उसे आत्मविश्वास का अनुभव होता है, लेकिन ये सिर्फ उसका भ्रम होता है। इसके उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कोकेन, कार्ड कोकेन इत्यादि। ड्रग्स का एक दूसरा प्रकार है जिसका नाम है डाउनर। ये ड्रग्स का वो प्रकार है जिसका एक व्यक्ति तब सेवन करता है जब वो किसी तनाव या परेशानी से होकर गुजर रहा होता है और उसको ऐसा लगता है कि ड्रग्स लेने से या नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने से उसके सारे तनाव, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये भी उसका भ्रम है। उदाहरण के तौर पर आप सबने सुना होगा चरस, गांजा इत्यादि। ड्रग्स का एक तीसरा प्रकार है जिसका नाम है हेल्यूसिनोजेन। ये ड्रग्स का वो प्रकार है जिसमें जब एक व्यक्ति सेवन करता है तो व्यक्ति एक अलग ही चेतना में पहुंच जाता है। उदाहरण के तौर पर आप सबने देखा होगा गली या सड़क के किनारे जो बेचारे बच्चे बदहवास पड़े रहते हैं वो अक्सर हेल्यूसिनोजेन का ही इस्तेमाल करते हुए वहाँ पड़े रहते हैं। नशे की शुरुआत एकदम नहीं होती, उसका आरंभ जब होता है जब आपका बच्चा आपको अपने घर में शराब पीते हुए, सिगरेट पीते हुए या ड्रग्स लेते हुए देखता है। वहीं से उसका बीज पड़ता है और वो बड़े होते होते कब एक विकराल रूप ले लेता है आपको खुद पता नहीं लगता। ये चरस, गांजा, ड्रग्स, अल्कोहल इसका लोग सेवन करते हैं और सोचते हैं कि इससे उन्हें आराम मिलेगा। दरअसल ये लोग उसका शिकार होते जा रहे हैं या यूँ कहें कि इसके आदी होते जा रहे हैं। इसके बिना रहना उन लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। भैया आपके पास पुड़िया मिलेगी क्या? कुछ पैसे मिल जाएंगे? मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। अरे किसी के पास कुछ पैसे मिल जाएंगे? कुछ पैसे उधार दे दो मुझे बस एक पुड़िया खरीदनी है। किसी के पास नहीं है क्या? भाई साहब आपके पास तो होगा। चलिए यहाँ से भैया आपके पास है क्या? 5 साल तरफ उठ रही है। 10 साले गंजेड़ी। भाई साहब आप मेरी मदद कर दो, मुझे बस 150 मुझे बस एक पुड़िया खरीदनी है। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। अच्छा
ड्रग्स चाहिए भाई तेरे को। क्या क्या करेगा बता। आप जो बोलोगे सब करूंगा। मैं घर से पैसे चोरी करके लाएगा। पैसे चुरा लूंगा, पैसे चुरा लूंगा। किसी लड़की को छेड़ने को कहूंगा, छेड़ लेगा। पुड़िया मिलेगी, पुड़िया मिलेगी तेरे को। करूंगा, बिल्कुल छेड़ूंगा। चल तेरे को पुड़िया भी दूंगा, पैसे भी दूंगा। अपनी बहन ला कर देगा मेरे को। दे दूंगा, बहन में लाकर दे दूंगा। अपनी बहन ला के देगा, हाँ, चोरी करेगा। हाँ, सब करूंगा, सब करूंगा। देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं और शायद समझ भी रहे होंगे कि जब एक इंसान नशे की लत में लगता है, यानी ड्रग्स लेने लगता है, तो उसको अच्छे गलत का कोई फर्क नजर नहीं आता। या उनकी भाषा में कहूँ तो उन्हें जो जन्नत जाने का रास्ता मिलता है, उस पर जाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। यदि कोई इंसान ड्रग्स लेता है या जन्नत जाने का रास्ता उसे नहीं मिल पाता ना, तो वो कुछ भी गलत करता है, एक अपराधी बन जाता है। इसमें गलती किसकी है? आप लोगों से पूछता हूँ मैं, इस पर गलती किसकी है? इसकी नहीं, गलती उन लोगों की है जो इस देश की रगों में ये ड्रग्स नशे जैसी चीजें बोल ले। गलती आप सब की है जो ये सब देखते हैं लेकिन खामोश रहते, चुप रहते। भारत में एनजीओ के सर्वे के अनुसार ये पता लगा है कि करीब 13.5% बच्चे ऐसे हैं जो ड्रग्स का सेवन करते हैं और उनकी आयु 18 वर्ष से कम की है। जी हाँ, 18 वर्ष से कम की। 21% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र सिर्फ 18 से 25 है और वो ड्रग्स लेते हैं। दोस्तों, आप सबने, हम लोगों का अभी तक जो भी हमने ये नाटक किया, आप सबने देखा, कुछ समझ में आया हम लोग क्या कहने जा रहे थे? कुछ भी समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? देखिए दोस्तों, आप सबने भी ऐसे बहुत सारे बच्चों को और हवा से पड़े हुए देखा होगा, दुकानों पे जो नशा करते रहते हैं या गली के किनारे, सड़क के किनारे देखा होगा। आपने भी देखा होगा भाई साहब, आप लोगों ने भी देखा होगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 8 साल, 10 साल, 12 साल, ऐसे ऐसे बच्चे, और हम लोग उनको देख के क्या करते हैं? उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अपने घर के नहीं है क्या, इसीलिए नज़रअंदाज करते हैं? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि वो हमारे देश की नई जनरेशन है? उनके हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, जबकि वो लोग नशे को अपने जीवन का सहारा बनाते रहते हैं। क्या ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ये एक शर्मनाक बात नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि हमारे देश के कैसे लोगों में नशा घुसता जा रहा है। जो बड़े हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, अगली बार अगर आपको सड़क पर चलता हुआ कोई भी ऐसा बच्चा दिखे तो आप कोशिश कीजिए कि उनको सुधार केंद्र में भेजा जाए या तो उनकी मदद किया जाए, ताकि हम हमारे इस देश को नशे से मुक्त कर सकें। हर एक बच्चे का भविष्य, हर एक का भविष्य मायने रखती है दोस्तों, सबकी जिंदगी मायने रखती है। जो जिंदगी एक सुनहरी जिंदगी बन सकती है, वो एक घनघोर डरावने सपने में तब्दील हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, हम आपको कहना चाहेंगे कि नशे के बारे में अपने आप को थोड़ा सा और जागरूक करिए, क्योंकि बहुत शर्मनाक बात है कि अगर हमारे देश के ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चे सड़कों पर पड़े हैं, बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ एक आखिरी सवाल आता है कि कौन होगा वो जो हमारे साथ
मिलकर इस मुहिम की शुरुआत करेगा? कौन होगा वो जो हमारे साथ मिलकर इन बातों को घर घर तक जाके समझाएगा? और कौन होगा जो एक नए सूरज का आगमन करेगा? हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। सब जाएंगे। आप सब नहीं जाएंगे? भाई साहब, आप लोग नहीं जाएंगे? हाजी, आप जाओगे? हम सब जाएंगे और ऐसी एक सूरज का आगमन करेंगे जो उम्मीद और आशा की किरणों से भरपूर होगा। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुमको हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुमको हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, जैसे ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों के वीर हो या पांडवों का नील हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, जंग की है तो करो पे मार दो। अंत है नहीं तो वक्त से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या के जान का हो दान, आज